नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश और आप इंग्लिश वाकई में लिखना सीखना चाहते हैं कि कैसे आसान तरह से अंग्रेजी को लिखा जा सकता है और ग्रामर के अनुसार, जी हाँ व्याकरण इंग्लिश ग्रामर में जो है किस तरह से जो है सेंटेंस लिखे जाते हैं शुद्ध करेक्ट वे में, तो अब जो है आप लगातार देख रहे हैं। तो ये हमारा एक तरह से देखा चौथा क्लास है और हालांकि क्लासेस की संख्या बढ़ गई है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में फॉर्म 3 पे बात करेंगे हम लोग। तो चलिए क्या कुछ है और क्या आप सीखने वाले हैं इसको समझिए। तो देखिए, अगर हमारे वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में गूगल में टाइप करके हम तक पहुँच सकते हैं। अब बारी है दोस्तों राइटिंग की और स्पोकन की। देखिए दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप शुद्ध लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर पढ़ के लिखेंगे यानी बोल के लिखेंगे तो बोलने तो आ ही जाएगा ना। जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे जाना है, ठीक है, तो आप लगाते हैं आई हैव टू गो। इसका मतलब है कि मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। अगर आपको बोलना है, आप लिख रहे हैं, जैसे मैं बताऊंगा कि लिखना है आपको आई एम टू गो, ठीक है। एक एग्जाम्पल है आई एम टू गो। क्या आप ऐसा कभी आपने देखा है सेंटेंस आई एम टू गो? अगर नहीं देखा तो समझ लीजिए कि ऐसा भी सेंटेंस होता है एक एग्जाम्पल के रूप में। मैं जाने वाला हूँ, ऐसा भी सेंटेंस होता है। तो आपको डिफरेंट ये सेंटेंस पैटर्न ही मैं बता रहा हूँ और ये तो एक पैटर्न है। इसका दोस्तों 3 तरह से और बन सकता है कम से कम। इसका बनेगा नेगेटिव, ठीक है, इसका बन सकता है इंट्रोगेटिव और इसका बनेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक तो है ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये बन जाएंगे तो बोलने का तरीका ही बदल जाएगा। मैं जाने वाला हूँ तो आप बोलेंगे मैं जाने वाला नहीं हूँ। क्या मैं जाने वाला हूँ, क्या मैं जाने वाला नहीं हूँ, 4 तरह से मैंने बोल दिया। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, क्या मुझे नहीं जाना है, क्या मुझे जाना है, क्या मुझे नहीं जाना है, 4 तरह से इसे भी मैंने बोल दिया। तो ये क्या हुआ, एक पैटर्न हो गया और पैटर्न को ही आधार बनाकर ग्रामर बेस्ड है। ये टू गो एम टू के साथ है या हैव टू के साथ, हैव के साथ क्यों आया है, ये सब जो है ग्रामर के रूल रेगुलेशन में ही है। तो चलिए ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन अभी तो मैं बेसिक से चल रहा हूँ ना। जिनको भी जो भी भाई बहन अगर गांव में दूर बैठे हो या कोई भी जिनको इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश वाकई में इनको सीखना है, तो 0 से अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो बस आप लेट नहीं हुए हैं और कुछ क्लासेस है आप पीछे से बैक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सब कुछ सरल तरह से यानी कि विद इजी स्टेप सिखाया जाएगा। तो चलिए अब समझने का बात करते प्रयत्न करते हैं कि भाई आखिर कहाँ है हम लोग। देखिए दोस्तों, कंजुगेशन फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार जो है यहाँ लिख दिया गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव। आज जो है दोस्तों हम लोग सी यानी इंट्रोगेटिव वाले कंजुगेशन फॉर्म पर बात कर रहे हैं, जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं इसे। तो ये सेंटेंस के 4 फॉर्म है। अब इसमें एक बात यहाँ समझिए कि आई, वी, यू ये चारों शब्द को छोड़कर कुछ भी सब्जेक्ट रहे वो 3rd पर्सन ही होगा 100%, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में भी चर्चा करें, जिसमें नकारात्मक प्रश्नवाचक है। इसके बाद दोस्तों 4 जब ये हो जाएगा, जो कि वर्ब टू बी का चल रहा है। जी हाँ, वर्ब टू बी का क्या मतलब होता है? वर्ब टू बी का मतलब होता है दोस्तों कि जिस वाक्य में एम, इज, है ना, आर और पास्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में हो जाता है। ये तीनों प्रेजेंट में हो जाता है। अगर पास्ट की बात करते हैं तो वाज और वर, ये वर्ब टू बी है। तो इसका चर्चा होगा, इससे सेंटेंस बनेंगे। फिर इसी में जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ को लगा सकते हैं ना। तो मैं बताऊंगा, आप लिखते चलेंगे। अगर लिखने का आदत है तो बोलने का भी आदत हो जाएगा। तो चलिए अब जो है तो बारी से हम लोग देखने और सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इंट्रोगेटिव। पहला एक बात मैं बताऊं कि स्पेलिंग याद कर लीजिए इंट्रोगेटिव का, जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं। अगर आपने नहीं याद किया तो क्योंकि
अगर नहीं याद किया तो आगे भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इंग्लिश हिंदी चार्ट है ये इंट्रोगेटिव का, और ये बार बार रिपीट होंगे, मतलब इसको पैटर्न अगर ये समझ जाते हैं तो कितना इजी हो जाएगा आपको समझ में नहीं है। देखिए यहाँ एसएल मीन्स होता है सिंगुलर नंबर, या पीएल मीन्स प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन की बात इधर होगी, एक वचन, ठीक है। एक वचन का मतलब एक वचन होता है। इस तरह दोस्तों बहुवचन की बात होती है, बहुवचन मीन्स बहुवचन। तो दोस्तों जैसे फर्स्ट पर्सन ये भी है और ये भी है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है वी। अब देखिए चूंकि इंट्रोगेटिव है तो पलट गया है, पहले वर्ब आ जाएगा फिर जो है सब्जेक्ट आता है, ऐसे ही होता है इंट्रोगेटिव में। तो एम आई, क्या मैं हूँ, मैंने भाई सेंटेंस बताया था ना कि अफर्मेटिव को और तीन तरह से बदल सकते हैं। तो एम आई, क्या मैं हूँ, अब इसको आगे आप बना सकते हैं, क्या मैं हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मैं हूँ, है ना। आर वी, क्या हम लोग हैं, क्या हम लोग हैं। अब देखिए सेकेंड पर्सन में बात करते हैं। सेकेंड पर्सन है दोस्तों आर यू, आर यू मीन्स क्या तुम हो, क्या आप हो, यही तो बोलते हैं ना, क्या तुम हो आप हो। और जस्ट इसका जो प्लूरल अगर बात करते हैं कि भाई प्लूरल में क्या होगा, तो दोस्तों प्लूरल में बदलता नहीं है, आर यू का आर यू ही हो जाएगा। आर यू, क्या तुम लोग हो, क्या आप लोग हो। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। अब ये दो जो है छोड़कर बाकी सभी के सभी, अब जितने भी सारे सब्जेक्ट आएंगे वो चाहे सिंगुलर में हो प्लूरल में हो, सब थर्ड पर्सन ही होंगे। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। इज ही, क्या वह है, पुरुष के लिए क्या वह है, और ही का दे हो जाता है तो आर दे, क्या वे लोग हैं, क्या वे लोग हैं। तो दोस्तों इसके बाद एक और ले लीजिए, ही लिया तो सी भी लीजिए। इसी, क्या वह है, स्त्री के लिए क्या वह है। और बहुवचन की बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, तो सेम आर दे, क्या वे लोग हैं, क्या वे लोग हैं। तो ये हो गया दोस्तों, आप देख लिया आपने। अब चलिए आगे का सेंटेंस, जो कि पैटर्न मैंने दिया है और इस पैटर्न को पकड़कर ही आगे सीखना है। अब देखिए इज इट, इट जो है मौसम समय, जिसका माँ बाप नहीं होता ना, मतलब सब्जेक्ट में जिसका नहीं होता कोई सब्जेक्ट कोई वाक्य में, वहाँ पर इट लिखते हैं। तो इट मीन्स होता है यह, समय मौसम के लिए, है ना। तो इट, इज इट, आर दे, क्या यह है, क्या यह का इट का दे ही होता है, क्या ये सब है। नेक्स्ट है इज दिस, आर दीज, प्लूरल होगा आर दीज, दिस का प्लूरल दीज, क्या यह, क्या है नजदीक, क्या यह है नजदीक के लिए, क्या ये या ये सब है दूर के लिए, ठीक, मतलब नजदीक के लिए बहुवचन में है। इज दैट का प्लूरल हो जाएगा आर दोज, क्या वह है, क्या वे सब है। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये है इज दिस बॉय, क्या यह लड़का है, इज दिस बॉय, क्या यह लड़का है। आर दीज बॉयज, क्या ये लड़के हैं, क्या ये लड़के हैं, या क्या ये सब लड़के हैं, है ना। क्या, समझिए इसको अच्छी तरह से। तो चलिए अब जो नेक्स्ट है इज दैट डॉग, क्या वह कुत्ता है, इज दैट डॉग, इसी का बहुवचन हो जाएगा प्लूरल में आर दोज डॉग्स, विद दैट का दोज होगा, आर दोज डॉग्स, क्या वे सब कुत्ते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही करके जो है एक पैटर्न को बना कर लिख रहा है। अब यहाँ पर समुचित रूप से देखिए, जैसे यहाँ पर है इज माई फादर, क्या मेरा पिता है, क्या मेरा पिताजी है। इसी का इज का आर हो गया, माई का आवर हो गया, फादर का फादर्स हो गया, बहुवचन प्लूरल में। तो प्लूरल नंबर में देखिए क्या हमारे पिताजी लोग हैं। नेक्स्ट है इज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई है, इसका बहुवचन हो जाएगा आर योर ब्रदर्स, क्या तुम्हारे भाई सब हैं। नेक्स्ट है इज हिज अंकल, क्या उसका चाचा है, क्या उसका चाचा है, आर देयर अंकल्स,
क्या वे लोग के चाचा लोग हैं। फिर देखिए इज हर फ्रेंड, क्या उसकी दोस्त है। इसका बहुवचन हो गया आर देयर फ्रेंड्स, क्या वे लोग के दोस्त लोग हैं। दोस्तों ऐसे करके बारी बारी से हम लोग को देखना होगा। अब यहाँ देखिए इज हिज सिस्टर, क्या उसकी बहन है, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। आर देयर सिस्टर्स, क्या वे सब की बहनें हैं। आर देयर सिस्टर्स, क्या वे सब की बहनें हैं। अब देखिए सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं। इज द हाउस ऑफ दिस मैन, क्या यह आदमी का मकान है, क्या इस आदमी का मकान है। इसी का बहुवचन प्लूरल है आर द हाउस ऑफ दिस मैन, क्या ये सब आदमी लोग के मकाने हैं, क्या यह आदमी सब के मकाने हैं, ऐसे करके। फिर देखिए इज माई मोबाइल, क्या यह मेरा मोबाइल है। इज माई मोबाइल, क्या मेरा मोबाइल है। आर आवर्स मोबाइल, क्या हमारा मोबाइल है, क्या हम लोगों का मोबाइल है। इज माई बुक, क्या मेरा किताब है। आर आवर्स बुक, क्या हमारे किताबें हैं। दोस्तों ऐसे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। और दोस्तों इसके बाद और देखिए सेंटेंस जो कि फिक्स, ताकि आपका दिमाग बना रहे, मतलब चलता रहे, इसीलिए सेंटेंस के सब्जेक्ट मैंने दिए हैं। ये सब्जेक्ट है वर्ब के साथ। इज शिव, आर मिस्टर शिव, क्या शिव है, क्या शिव लोग हैं। मेसर्स बहुवचन बनाने के लिए नाम के पहले एमएस लिख देते हैं, एम बड़ा ऑब्लिक एस छोटा, मेसर्स बोलते हैं इसे। फिर देखिए इस सीता, आर मेसर सीता, यानी कि क्या सीता है, क्या सीता लोग है। नेक्स्ट देखिए इज राम्स सिस्टर्स, आर मेसर्स राम सिस्टर्स, क्या राम लोग की बहन है, क्या राम की बहन है। बहुवचन में क्या राम लोग की बहनें हैं। नेक्स्ट देखिए इस श्याम्स, इसे एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, इसका मतलब काके की होता है, काके की यही होता है हिंदी में, ठीक है, एपोस्ट्रोफे। तो इज श्याम्स ब्रदर, इसी का बहुवचन हो जाएगा आर मेसर्स श्याम्स ब्रदर्स, इस लग गया। अब हिंदी क्या हो जाएगा सिंपल, क्या श्याम का भाई है, क्या श्याम लोग के भाई लोग हैं। तो ये दोस्तों ये जो है आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है अब देखिए हु जो है अफर्मेटिव नेगेटिव में जो बन कर आ रहा था, अब यहाँ पर कौन बन के आएगा। हु का यहाँ हो जाएगा कौन है, जो क्वेश्चन हो रहा है। हु आर, कौन सब है। हु इज का हु आर, कौन का कौन है कौन सब है। विच इज, कौन है। विच आर, कौन सब है। नेक्स्ट देखिए है तो द बॉय हु इज के पहले द बॉय लग गया, बॉय के पहले इसी तरह हु आर के पहले द बॉयज लग गया। द बॉयज हु आर, कौन लड़का है, कौन सब लड़के हैं। नेक्स्ट देखिए द मैन हु इज, द मेन हु आर, द मैन हु इज, द मेन हु आर, कौन आदमी है, कौन सब आदमी लोग हैं। यहाँ पर कर लेंगे आदमी लोग, ठीक है, आदमी सब या आदमी लोग, क्योंकि बहुवचन में है ये हो गया। नेक्स्ट देखिए द गर्ल हु इज, कौन लड़की है। द गर्ल्स हु आर, कौन सब लड़कियां हैं। नेक्स्ट है द काउ विच इज, कौन गाय है। द काउज विच आर, कौन सब गाय। इसका मतलब है तो कि विच के साथ, विच किसके साथ लगता है, वस्तु, ठीक है, वस्तु और प्राणी। जी हाँ, वस्तु और प्राणी के साथ विच का प्रयोग होता है। तो क्या है, काउ क्या है, प्राणी है, ठीक है। एक और देख लीजिए द बुक विच इज, कौन किताब है। द बुक्स विच आर, कौन सब किताबें हैं। तो देखिए विच के साथ बुक भी है, विच के साथ मतलब कि विच के साथ वस्तु भी है और प्राणी भी है, लिविंग थिंग्स भी है, लेकिन प्राणी ना कि मनुष्य, ठीक है। विच के साथ ऐसा ही यूज करना है आपको भी। तो दोस्तों एक और सेंटेंस देखिए इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन,
इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, बहुवचन इसका प्लूरल नंबर में जो साइड में है देखिए, आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन, हिंदी क्या हो जाएगा, क्या बूढ़ा अंधा आदमी है, क्या बूढ़े अंधा आदमी सब हैं। फिर देखिए, इज हिज हार्ट प्रॉब्लम, इज हिज हार्ट प्रॉब्लम, आर देयर हार्ट प्रॉब्लम्स, क्या उसका कठिन समस्या है, क्या वे सब के, तो यहाँ पर हो जाएगा वे सब के, क्या वे सब के कठिन समस्याएं हैं। अब इसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और लिखेंगे इज हिज हार्ड इकोनॉमिक, है ना, यहाँ तो प्रॉब्लम था ही, बीच में मैंने इकोनॉमिक डाल दिया, उसी का हो जाएगा। ऊपर में भी देखिए हार्ड प्रॉब्लम के बीच में इकोनॉमिक यहाँ आ गया। तो आर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्या उसका कठिन आर्थिक समस्या है, इसका बहुवचन हो जाएगा क्या वे सब के कठिन आर्थिक समस्याएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इज द मैन ऑफ दिस हाउस, क्या यह मकान का आदमी है, क्या यह मकान का आदमी है। आर द मैन ऑफ दीज हाउसेस, क्या वे सब मकानों के आदमी लोग हैं। इज द हाउस ऑफ दिस मैन, अब इसी को उलट दी है, पहले तो द मैन लगाया था, दिस हाउस बाद में था, तो यानी कि हिंदी में पलट जाता है। अब देखिए द हाउस आ गया पहले, दिस मैन बाद में, तो इज द हाउस ऑफ दिस मैन, क्या यह मकान का, देखिए दिस मैन का मतलब पहले आ गया, यह आदमी का मकान है। इसी तरह आर द हाउसेस ऑफ दिस मैन, है ना, तो यानी कि क्या वे सब आदमी लोग के मकाने हैं, मकाने, यहाँ ऑफ मीन्स की हो गया, हाउसेस मीन्स मतलब मकाने हो गया। यहाँ भी देखिए ऑफ मीन्स का और हाउस मीन्स हो गया मकान। ऊपर भी देखिए दिस जो है, दिस हाउस, यह मकान, ठीक है, और ऑफ का हो गया, मैन का जो है आदमी हो गया। यहाँ देखें दीज हाउसेस है, तो यहाँ वे सब मकाने हो गया, और ऑफ का क्या हो जाएगा, और मेन का आदमी लोग हो गया ना। तो दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंस को बनाना सीखिए, सब्जेक्ट अपना रहेगा, आपका रहेगा। आप कोई भी सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो बस ऐसे ही इंट्रोगेटिव बनेगा। अब इसके बाद भी दोस्तों इसमें क्या कुछ करना है खास मैं बताऊंगा, WH क्वेश्चन का प्रयोग भी सीखना होगा, WH क्वेश्चन का प्रयोग कैसे होता है। तो ये जो कि 8 तरह के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कोई WH क्वेश्चन कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो इंग्लिश वाकई में आप ज़िंदगी भर के लिए नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इतना ईजी सरल तरह से आप इधर उधर की बात मैं नहीं करता हूँ, शायद इसीलिए लोग मुझे कम देखते हैं। और इधर उधर की बातें करने से अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो फिर इधर उधर की बातें भी होंगी। दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो बनेंगे, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।